नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 15 है मुहावरे और लोकोक्ति में मुहावरों का अध्ययन करेंगे। पिछले कई वीडियो में हम काफ़ी मुहावरे पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं और मुहावरे पढ़ते हैं। पहला मुहावरा है पेट में दाढ़ी होना, यानी बचपन से ही चतुर होना। मतलब पेट में दाढ़ी होना, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति बचपन से ही जो बहुत चतुर चालाक हो, तो उसके लिए ऐसी कोई स्थिति हो कि जब कोई व्यक्ति का नेचर ऐसा है कि उसे बचपन से हम जानते हैं बहुत ही चतुर चालाक था, तो उसको लेकर के ऐसे मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे रेखा के तो पेट में दाढ़ी है, उससे तू बराबरी नहीं कर पाएगी। मतलब वो बचपन से बहुत चतुर चालाक है, इसलिए उससे तुम होड़ नहीं कर पाओगे किसी भी बात में, है ना। तो ऐसी जब स्थिति होती है तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अगला है पापड़ बेलना, यानी बहुत मेहनत करना। जब किसी काम के लिए बहुत मेहनत की जाती है, बहुत संघर्ष किया जाता है, बड़ी मुश्किल से वो हासिल होता है कोई उपलब्धि, कोई भी बात, है ना, तब ये मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है कि पापड़ बेलना, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे सरकारी नौकरी के लिए करनी पड़ती है, भी सरकारी नौकरी आजकल मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर हमें सरकारी नौकरी मिलती है। क्योंकि सभी चाहते हैं नौकरी मिले हमें सरकारी, तो इसके लिए लाखों करोड़ों अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और चुनने होते हैं हजारों, तो फिर सरल काम थोड़ी रह जाता है, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्राण हथेली पर रखना, यानी प्राणों की परवाह न करना। कोई ऐसा काम हो जो बहुत ही मुश्किल हो, जिसमें प्राण की भी बाजी लग सकती है, मतलब प्राण भी जा सकते हैं, तो ऐसा कोई काम करना हो तब ये मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है कि प्राण हथेली पर रखना। यानी कोई बच्चा डूब रहा है, मान लो, उसको बचाने के लिए कोई जाएगा तो प्राण हथेली पर रख कर के जाएगा, है ना। तो हम मुहावरा ले सकते हैं, जैसे प्रवीण ने प्राण हथेली पर रखकर डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। प्रवीण प्राण हथेली पर रखकर डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। आई बात समझ में। अगला मुहावरा है पानी पानी होना, यानी लज्जित होना। जब कोई ऐसी बात हो कि हमारी कोई पोल खुल जाए तो हम अचानक बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, पानी पानी हो जाते हैं ना। पानी पानी होना मतलब एकदम लज्जित होना, शर्मिंदा होना। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब ये मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है। जैसे आप नकल कर रहे हैं, कोई बच्चा नकल ही कर रहा है और उसके एकदम नकल पकड़ी जाती है तो वो पानी पानी हो जाता है। कोई गलत काम कर रहे हैं आप और अचानक नज़र में आ जाते हैं तो आप पानी पानी हो जाते हैं, है ना। तो मतलब लज्जित होना, शर्मिंदा होना। चुपके चुपके वह नकल करने की कोशिश कर रही थी और मैडम की नज़र पड़ते ही पानी पानी हो गई। पांचों उंगलियां घी में होना, यानी सब ओर से लाभ ही लाभ होना। कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाए कि उसे हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा हो, तभी मुहावरा प्रयोग में करते हैं कि भी पांचों उंगलियां घी में होना। अविनाश चुनाव जीत चुका ना, अविनाश जैसे चुनाव लड़ा और उसने चुनाव जीत लिया, तो उसके जो कार्यकर्ता है या उसके साथी हैं, रिश्तेदार, तो उन सबकी पांचों उंगलियां घी में है या पांचों उंगलियां घी में हो गई, क्योंकि सब ओर से उनको भी लाभ ही लाभ मिलने वाला है। पेट काटना, यानी बहुत अत्यधिक कंजूसी करना। पेट काटना यानी अत्यधिक कंजूसी करना, या अत्यधिक कंजूसी करने से ज़्यादा सही ये अर्थ होगा कि भी व्यक्ति बहुत सोच समझ करके खर्च करता है ना। अत्यधिक कंजूसी करना तो अलग बात होती है, मतलब थोड़ा सा वो तो कंजूसी वाली प्रवृत्ति हो जाती है, लेकिन यहाँ पेट काटना थोड़ा सा इसका सकारात्मक अर्थ हम लेंगे तो कि भी बहुत सोच समझ कर खर्च करना। महंगाई के ज़माने में अगर आज बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी है तो माता पिता को बहुत ही पेट काट कर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ कंजूसी से ज़्यादा ये होगा कि सोच समझ कर खर्च करना, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके फालतू व्यय बिल्कुल न करना, है ना। तो माता पिता पेट काट करके ही बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई कितनी महंगी है। समझ में आ रही बात। आगे है पानी में आग लगाना, यानी असंभव कार्य करना, मतलब बहुत मुश्किल दिखने वाला कार्य करना। पानी में आग, पानी में भी कोई आग लगती है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति या असंभव कार्य हो जाए तो ये मुहावरा प्रयोग में ले सकते हैं हम कि पानी में आग लगा दी। जैसे कोई छोटी सी बच्ची है, उसने बहुत ही शानदार नृत्य किया, तो ये मुहावरा हम प्रयोग में ले सकते हैं कि उस बच्ची ने इतना सुंदर डांस किया है, इतना गजब का डांस किया है कि उसने पानी में आग लगा दी। यानी असंभव कार्य उसने करके दिखाया, सबने दांतों तलनी उंगली दबा दी, इतना शानदार नृत्य किया। आशा के विपरीत कोई छोटा बच्चा इतना सुंदर नृत्य नहीं कर सकता, लेकिन उस बच्चे ने कर लिया, तो जैसे पानी में आग लगा दी। ठीक है, आगे चलें।
पीठ दिखाना यानी भाग जाना या पलायन करना। पीठ दिखाना, कोई व्यक्ति हार जाता है, भाग जाता है, उस स्थिति को छोड़ करके पलायन कर जाता है, तब ये कहते भी उसने तो पीठ दिखा दी। जैसे शिवाजी की वीरता के सामने मुगल सेना पीठ दिखा देती थी। वीर शिवाजी इतने वीर थे कि उनके सामने मुगलों की सेना टिक नहीं पाती थी, तो वे पीठ दिखा देती थी यानी भाग जाती थी। पेट में चूहे कूदना यानी भूख लगना, बहुत भूख लगना, बहुत तेज़ से भूख लगती है, तब हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि भाई मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मम्मी जल्दी खाना बनाओ या जल्दी मुझे कुछ खाने को दो, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, है ना। तो पेट में चूहे कूदने का मतलब पेट की हालत ख़राब हो जाना, भूख के मारे पेट अंदर धंस रहा है या हमारी ऐसी हालत हो रही है भूख के मारे, तब हम कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। पलक पावड़े बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना, है ना, प्रेम से स्वागत करना। पलक पावड़े बिछाना, हम किसी की इंतज़ार करते हैं मेहमानों की और फिर उनका बहुत ही प्रेम से स्वागत करते हैं, तो ये मुहावरा प्रयोग में लेते हैं कि पलक पावड़े बिछाना। जैसे हमारे वार्षिक उत्सव था और हम मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही हमारे मेहमान आए हमने पलक पावड़े बिछा दिए। ठीक है, चले आगे है फूंक मारना। फूंक मारना यानी भड़काना। जैसे आग जल रही है और आग में हम फूंक मार के उसको भड़काते हैं, तो ऐसे किसी के विचारों को, किसी की भावनाओं को भी भड़काया जाता है। तो फूंक मारना तब ऐसी स्थिति में प्रयोग में लिया जाए जैसे कोई भाई बहन है, आपस में लड़ाई वड़ाई की है, माँ एक को डांट रही है किसी बात पे, तो जो दूसरा बच्चा है वो और उनके उस गुस्से को फूंक मारे, मतलब माँ गुस्से में डांट रही है तो उनके गुस्से में और फूंक मारे ताकि वो भड़के और अपने भाई बहन को और ज़्यादा डांट पड़े, है ना। ऐसी स्थितियाँ होती ना भाई बहनों को डांट पड़वाने वाली, तो कि भाई माँ तो वैसे ही गुस्से में डांट रही थी और रीना ने फिर फूंक मारी उनके गुस्से को ताकि माँ और ज़्यादा ज़ोर से उसको डांटे या पिटाई कर दे। आई बात समझ में। तो मुहावरों के प्रयोग से क्या आपकी बात जो है बड़ी रोचक और प्रभावशाली हो जाती है, आकर्षक हो जाती है। सीधा जो भाव आप व्यक्त करना चाहते हैं, जो जिस अर्थ की वजह से या जिस अर्थ को आप प्रभावी बनाना चाहते हैं, टू द पॉइंट लगता है सामने वाले को, मतलब सामने वाले को एकदम से समझ में आ जाता है और इसीलिए मुहावरा का प्रयोग करते हैं। साधारण भाषा में भी हम उस भाव को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मुहावरेदार भाषा में व्यक्त करने से उसका अर्थ का प्रभाव बढ़ जाता है। फूंक फूंक कर कदम रखना यानी सावधानी पूर्वक कार्य करना। फूंक फूंक कर कदम रखना, जैसे जमीन पर कुछ हो, मिट्टी वगैरह, तो हम उसको फूंक फूंक कर कदम रखें, मतलब बिल्कुल साफ करके। तो इसका भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है, सावधानी पूर्वक कार्य करना, मतलब बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सजगता से, चाहे हमारे साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गड़बड़ कर ना दे, है ना। हो सकता है कोई हमारे काम को बिगाड़ना चाहता हो या ऐसी कोई किसी की योजना हो कि हमारे काम को ख़राब करना चाहता हो, तो ऐसे में हमें बहुत ही सावधानी से अपना कार्य करना पड़ता है ताकि हम असफल न हों। ऐसी स्थिति में मुहावरा प्रयोग में लेना पड़ता है कि फूंक फूंक कर कदम रखना, कि तुम फूंक फूंक कर कदम रखना ताकि पहले की तरह वापस हार का मुंह न देखना पड़े, है ना। कि पहले किसी ने वापस षड्यंत्र किया हो या किसी भी तरह की ऐसी स्थितियाँ खड़ी कर दी हो कि आप हार गए हों या अपने काम में असफल हो गए हों, तो अब फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। फूल झड़ना यानी मधुर वचन बोलना। किसी की आवाज़, किसी की बोली इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि उनके लिए हम कहते हैं कि वो तो बात क्या करते हैं, उनके मुँह से तो फूल झड़ते हैं, है ना। तब ये मुहावरा प्रयोग में लेते हैं। कोई बहुत ही मीठी मीठी बात करता है या बहुत ही मिठास से बात करते हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि वो बात क्या करते हैं, उनके मुंह से तो फूल झड़ते हैं। ठीक है, तो फूल झड़ना मैंने बहुत ही मधुर वचन बोलना, मधुरता से बोलना। बंदर घुड़की। बंदर घुड़की मैंने असरहीन धमकी। असरहीन धमकी का मतलब है कोई घुड़की भी देते हैं लेकिन ऐसे देते हैं कि उसका कुछ असर नहीं होता है सामने वाले पर। बंदर घुड़की यानी असरहीन धमकी, ऐसी धमकी जिसका असर सामने वाले पर न हो, ऐसी घुड़कियों को, ऐसी धमकियों को बंदर घुड़की के नाम से जाना जाता है। जैसे टीचर भी कक्षा में घुड़की देती है, मतलब देते तो हैं, वो धमकी तो देते हैं, लेकिन अगर वो कठोर नहीं होते हैं तो वापस वैसी सज़ा नहीं देते, तो उनके लिए भी कहा जा सकता है कि भी मैडम रोज़ बंदर घुड़की देती है कि तुमने अगर पढ़ाई ढंग से नहीं की तो मैं मुर्गा बना दूंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। तो ये उनकी बंदर घुड़की हुई कि बच्चों पे असर नहीं होता है कि यार मैडम तो कहती है लेकिन वो कभी बनाती नहीं है, मतलब इतनी कठोर सज़ा देती नहीं है। तो ऐसे बंदर घुड़की, जब धमकी का असर न हो बच्चों पे, वह घुड़की बंदर घुड़की कहलाती है। बच्चों का खेल यानी आसान काम। बच्चों का खेल तो आसान ही होता है, लेकिन बच्चों का खेल, ये जब मुहावरा कोई काम आसान काम होता है तो उसके लिए बच्चों का खेल कहा जाता है।
भी ये काम करना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है ना। कि जैसे बच्चे आसानी से खेल लेते हैं कोई भी खेल को या किसी काम को आसानी से कर लेते हैं, ऐसा ही कोई आसान काम बड़ों के लिए भी हो तो वो कह सकते हैं कि भी मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है। कोई बच्चा बहुत ही होशियार है, कोई लड़की बहुत होशियार है, फर्स्ट डिवीज़न लाना उसके लिए मामूली बात है ना। अगर वो बहुत प्रतिभावान है, मेहनती है, तो वो कह सकती है कि अरे फर्स्ट डिवीज़न लाना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, मतलब मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं फर्स्ट डिवीज़न तो आसानी से ले आऊँगी। समझ में आ रही बात। बड़े घर की हवा खाना यानी जेल जाना। कोई अपराध करेगा तो जेल जाएगा ही जाएगा, तो उसके लिए मुहावरा कह सकते हैं हम इस मुहावरेदार भाषा में, मतलब इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारी भाषा थोड़ी प्रभावी हो जाए। अरे भाई तुम चोरी करोगे तो बड़े घर की हवा खानी पड़ेगी। अगर तुम चोरी करोगे तो बड़े घर की हवा खानी पड़ेगी, यानी जेल जाना पड़ेगा। बाएं हाथ का खेल, वही आसान काम, जैसे बच्चों का खेल वैसे ही बाएं हाथ का खेल आसान काम। तो जैसे बाएं हाथ का खेल यानी बहुत ही आसान काम। अकबर की समस्याओं का समाधान करना बीरबल के लिए बाएं हाथ का खेल था। अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ी हो तो अकबर जो भी कोई समस्या होती, कोई भी ऐसा प्रश्न होता है, ऐसी स्थिति होती तो उनको बीरबल की जरूरत पड़ती, रोज बीरबल से कहते तो बीरबल तो फटाफट से उनके हर समस्या का समाधान कर देता था। तो अकबर की समस्याओं का समाधान करना बीरबल के बाएं हाथ का खेल था, यानी बहुत ही आसान काम था। बहुत दिमागदार थे, बहुत बुद्धिमान थे। इधर बीरबल अकबर के लिए और उधर राजा कृष्णदेव राय के लिए तेनालीराम। ठीक है, आगे चलते हैं। बाँछें खिलना यानी प्रसन्न होना। बाँछें खिलना बहुत प्रसन्न होना है ना। तो मेरे सामने मेरी अपनी सहेली को अचानक देखा तो मेरी बाँछें खिल गई। यदि कोई सहेली अचानक मेरे सामने आ गई बहुत टाइम बाद तो मैं एकदम प्रसन्न हो गई, तो मैं मुहावरा प्रयोग में ले सकती हूँ कि मेरी सहेली को मैंने अचानक अपने सामने देखा तो मेरी बाँछें खिल गई। ठीक है। बालू से तेल निकालना यानी असंभव कार्य करना। बालू से तेल, बालू रेत से कोई तेल निकाल सकता है भाई? मूंगफली से, सरसों से, इनसे तो तेल निकाल सकते हैं, लेकिन कोई रेत से भी तेल निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता ना। लेकिन अगर निकाल दे तो कहा जाएगा उसका अर्थ कि असंभव कार्य करना। तो उसके पापा इतने कंजूस हैं कि उनसे पैसे निकलवाना बालू से तेल निकालने के समान है। कभी माता पिता को इतने कंजूस होते हैं कि बच्चा खर्च नहीं कर सकता, कहीं पिकनिक पे या घूमने जाना या फिल्म देखने जाना तो भी वो पैसे नहीं देते, और अगर कभी वो निकलवा ले तो ये लगेगा, ये मुहावरा प्रयोग में ले सकते हैं कि बालू से तेल निकालना। तो उसके पापा तो इतने कंजूस है, आज उन्होंने पिक्चर के लिए पैसे कैसे दे दिए? पैसे दे दिए मतलब उसने बालू से तेल निकाल दिया है ना। बच्चे ने बालू से तेल निकाल दिया। बट्टा लगाना माने कलंकित करना। तो आज तुमने लड़की को छेड़ करके, रास्ते चलती लड़की को छेड़कर तुमने मेरे नाम पर बट्टा लगा दिया। कोई पिता अपने बेटे को डांट रहा है, कह रहा है कि तुमने लड़की को छेड़ करके आज मेरे नाम पर बट्टा लगा दिया कि भाई मेरा बेटा ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। तो कलंकित करना। बाजी मारना यानी जीत जाना। बाजी मार ली, जीत गए। तो टीम ए ने कबड्डी के मैच में बाजी मार ली और टीम बी को हरा दिया है ना। जीत लिया मैच तो बाजी मार ली। टीम ए ने कबड्डी के मैच में बाजी मार ली और टीम बी को हरा दिया है ना। बाल की खाल निकालना यानी सूक्ष्म अन्वेषण। बाल की खाल निकालना, खाल में से तो बाल निकालते लेकिन कोई बाल की भी खाल निकाले, इसका मतलब बहुत ही बारीकी से अन्वेषण करता है या बहुत ही बारीकी से उसमें जाता है और बाल की खाल निकाल देता है ना। तो किसी किसी की आदत होती है बाल की खाल निकालने के लिए, इसलिए उसे हर छोटी बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर भी वो बाल की खाल निकालेगा। यानी इसको इतना बढ़ा देगा या इतना टाइम देगा या इस पर इतनी एनर्जी वेस्ट करेगा कि उसको ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वो बाल की खाल निकालेगा है ना। सूक्ष्म अन्वेषण तो अर्थ ऐसा होगा जैसे किसी वास्तव में सूक्ष्म अन्वेषण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बाल की खाल निकालना उस अर्थ में है कि कोई छोटी सी बात का भी बतंगड़ बना देता है या इतनी महत्व की बात नहीं होती है लेकिन फिर भी उस पर इतनी एनर्जी वेस्ट कर दे और बाल की खाल निकाले है ना। बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करे तब के लिए मुहावरा प्रयोग में ले सकते हैं कि बाल की खाल निकालना। किसी का सूक्ष्म अन्वेषण करके, कोई सूक्ष्म जांच पड़ताल करके कुछ जानना हो तो उसके लिए मुहावरा प्रयोग में नहीं लगे बाल की खाल निकाल देगा वो, है ना। समझ में आ रही बात कि बाल की खाल निकालने का मतलब थोड़ा सा महत्वहीन बात को भी बहुत ज़्यादा महत्व देना होता है, तब कहा जाता है कि बाल की खाल निकालना।
बीड़ा उठाना यानी कार्य का संकल्प लेना, है ना, बीड़ा उठाना, संकल्प लेने के लिए ये मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है। जैसे भीलवाड़ा नगर परिषद ने बीड़ा उठाया है कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान में भीलवाड़ा प्रथम स्थान प्राप्त करेगा ही करेगा। तो ये उन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि इतना स्वच्छ बनाना है भीलवाड़ा जिले को। ठीक है। बातें बनाना यानी बहाना करना, कोई बहाने बनाने की आदत होती है ना, तरह तरह से बहाने बनाते जाते हैं, काम नहीं करना है तो किसी भी रूप में। तो आजकल छोटे बच्चे, जैसे छोटे बच्चे भी बहुत उस्ताद हो गए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इतनी बातें बनाने लगे हैं कि विश्वास नहीं होता कि बच्चों का दिमाग कैसा चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे इतनी बातें बनाने लगे हैं कि विश्वास नहीं होता कि छोटे बच्चों का भी दिमाग कैसे चलने लगा है। बालू की भीत होना यानी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, बालू की भीत होना, बालू रेत और उसकी भीत, भीत माने दीवार। तो क्या बालू रेत से दीवार बन सकती है क्या? बालू रेत तो फिसलती है। मान लो किसी भी तरह से कोशिश करके उसके दीवार बना दी जाएगी तो कितनी देर टिकेगी। तो जो चीज़ नष्ट होने वाली है शीघ्र, कोई स्थिति, कोई चीज़, तो ये मुहावरा प्रयोग में लिया जाएगा कि बालू की भीत होना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। जब कोई चीज़ या कोई स्थिति थोड़े से समय के लिए रहने वाली है तो उसके लिए हम प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे हाँ, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा तो बालू की भीत के समान होता है ना। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा बालू की भीत के समान होता है। जैसे बालू की भीत ढह जाती है, वैसे गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा भी बहुत जल्दी ही नष्ट हो सकता है या नष्ट हो जाता है। ठीक है। अगला मुहावरा है बेड़ा पार होना यानी कष्ट से मुक्ति होना। बेड़ा पार होना मतलब बहुत मुश्किल काम हो, कोई जो हमें बहुत ही मुश्किल लग रहा हो या बहुत लंबे समय तक चलने वाला हो, और वो अगर काम हो जाए तो कहते भी बेड़ा पार हो गया। मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई भी होगी और उसके लिए बहुत ही अच्छा दूल्हा मिल गया, उसकी शादी हो गई, मेरा तो बेड़ा पार हो गया, है ना। आज के समय में किसी लड़की की जिम्मेदारी से निवृत्त होना माता पिता के लिए बेड़ा पार होने के समान ही होता है ना। बाल बांका न होना यानी कोई नुकसान न होना। बाल बांका न होना मतलब किसी का कोई नुकसान न होना। तब ये मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है कि वह व्यक्ति तो इतना सज्जन है, उस पर ईश्वर की इतनी कृपा है कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मतलब उसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा हो और हमेशा वो मतलब सज्जन हो, उसके कर्म बहुत अच्छे हो, तो वास्तव में ऐसे व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा रहती है। कोई कितना ही बिगाड़ना चाहे लेकिन उसका बाल बांका नहीं कर सकता, मतलब किसी भी तरह का उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भंडा फोड़ना यानी भेद खोलना। किसी की कोई योजना बनी हुई हो, कोई योजना बना रहा हो कुछ करने का चुपचाप से, और कोई उसकी बात खोल दे सबके सामने, तो कहते भी भंडा फोड़ दिया, भंडा फोड़ कर दिया। दोनों बहनें चुपचाप से प्लान कर रही थी कि कॉलेज के बाद पिक्चर देखने जाएंगे, लेकिन उसके भाई ने उनकी बात सुन ली और मम्मी पापा के सामने भंडा फोड़ दिया, यानी उनका भेद खोल दिया। भौं तानना यानी क्रुद्ध होना। भौं तानना यानी क्रुद्ध होना, मतलब बहुत गुस्सा आ जाए तब भौहें तन जाती है ना, तो बस ये मुहावरे का प्रयोग, जब भौहें तन जाए, गुस्सा है, तो आप ये मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मम्मी बाहर से आई तो देखा उसकी बेटी ने, छोटी सी बेटी ने सारा सामान बिखेर रखा था या सारा सामान बिखेर दिया था, तो माँ की भौहें तन गई, है ना। सारा सामान बिखेर रखा उनकी छोटी सी बेटी ने, तो उनको गुस्सा आ गया, तो मतलब उनकी भौहें तन गई। भाड़ झोंकना यानी व्यर्थ समय गंवाना। भाड़ झोंकना, है ना, व्यर्थ समय गंवाना। 9th क्लास में निकिता फेल हो गई, तो उसके पिताजी ने उसको बुरी तरह से डांटा कि साल भर स्कूल जाके भाड़ झोंकी क्या, जो पास भी नहीं हुई। यानी स्कूल गए आप, पढ़ाई की या नहीं किया, सारा समय यूँ ही गंवाया, भाड़ झोंकी, जो आप फेल हो गए, पास भी नहीं हुए। ठीक है। अगला मुहावरा है भिड़ के छत्ते को छेड़ना, यानी झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना। कोई व्यक्ति इतना झगड़ालू हो कि उसको थोड़ा सा कुछ कर दोगे तो वो चिढ़ जाएगा, है ना, और वो आपके पीछे ही पड़ जाएगा लड़ने के लिए। या कई व्यक्तियों की नेचर होती है, लड़ाकू प्रवृत्ति होती है, लड़ने की प्रवृत्ति होती है, उनको कोई अच्छी बात भी कहेंगे तो भी वो चिढ़ जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है कि भिड़ के छत्ते को छेड़ना। रेखा का दिमाग इतना खराब है या रेखा इतनी बदतमीज और लड़ाकू औरत है कि उसे कुछ अच्छी सलाह भी दो तो भी, मतलब उसको अच्छी सलाह देना भी जैसे भिड़ के छत्ते को छेड़ने के समान है ना।
क्योंकि वो इतनी नेचर से बदतमीज है कि उसको कोई अच्छी बात कह दो तो भी उसे बुरी लग जाती है और वो चिढ़ जाती है। तब ये मुहावरा हम प्रयोग में ले सकते हैं कि भीड़ के छत्ते को छेड़ना, यानी उसको कुछ भी कहना भीड़ के छत्ते को छेड़ने के समान है ना। तो इन मुहावरों का अर्थ आपको समझ में आया होगा और मेरी कोशिश यही है अगर वाक्य में प्रयोग हम कर दें, अगर यूँ होता है कि आप भी ऐसा सोच रहे हो सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग भी बता दिए जाते हैं, लेकिन मुहावरों का अर्थ मैं इस तरह से समझाना चाह रही हूँ ताकि आप स्वयं इनका अपनी बातचीत में प्रयोग कर सकें। अगर वाक्य भी आपको सीधा सीधा मिल जाएगा तो आप उस वाक्य को ही बस अपने लिए याद कर लेंगे या उसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बातचीत में इन मुहावरों का प्रयोग करें ताकि आपकी भाषा रोचक हो सके, आपकी बातचीत रोचक हो सके, सुनने वाले को आपकी बात सुन के मज़ा आए, है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।